सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। सभी उपनिषद गाय हैं। दोहने वाला कौन है? भगवान कृष्ण है। और बछड़ा कौन है? अर्जुन बछड़ा बना है। और दुग्ध गीतामृतम महत्। दुग्ध क्या है? गीता अमृत। अतः गीता अमृत है, तो गीता के पाठ करने से, ऐसे अमृत को पान करने से हमें मुक्ति मिल जाएगी। और किसी भी नदी तालाब में नहाने से या टंकी के पानी में नहाने से हमारे तन का मैल साफ हो जाता है। तन का मैल निकल जाता है साबुन से रगड़ रगड़ के नहाने से। लेकिन मन का मैल, ये मन कैसे पवित्र होने वाला है? मनिर्मोचनम पुंसां जल स्नानम दिने दिने सकृत गीता भसिष्णाम संसार मलनाशनम। गीता रूपी गंगा में स्नान करने से मन पवित्र हो जाता है। और इसीलिए गीता का ज्ञान हमें प्राप्त करना चाहिए। गीता के ज्ञान रूपी गंगा में हमें स्नान करना चाहिए, अवगाहन करना चाहिए। और केवल गीता का पाठ यदि आप करते हैं, गीता का ज्ञान आपके पास है, तो अन्य शास्त्रों को देखने की जरूरत नहीं है। और गीता में क्या है? एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीता। क्योंकि एक ही शास्त्र है, अन्य शास्त्रों को देखने की जरूरत नहीं है। एक ही शास्त्र है, वो कौन है? एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीता। जिसको भगवान ने गाया है वैसा गीत गीता। एको देवो देवकी पुत्र एवं। एक ही देवता है जो देवकी का पुत्र है, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। एको मंत्रस्य नामानि यानि। एक ही मंत्र है जो उन्हीं का नाम है। और कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा। उन्हीं भगवान की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। ज्यादा समय मिले तो गीता का पाठ करना चाहिए, पूरा पाठ करना चाहिए, 18 अध्याय गीता। और ज्यादा समय नहीं है तो केवल और केवल एक श्लोक बोलने से 18 अध्याय गीता पाठ करने का फल मिल जाता है। कौन सा श्लोक? गीता गंगा च गायत्री सीता सत्या सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्मवले त्रिसंध्या मुक्ति गेहने अर्धमात्रा चिदानंदा भव अग्नि भयनाशिनी वेदोत्तरे परानंदा तत्वार्थ ज्ञान मंजरी। ये गीता के 18 नाम हैं। अतः इस श्लोक को पठन पाठन करने से गीता के 18 अध्याय को पढ़ने का फल मिल जाता है। अतः इसका पाठ करना चाहिए। और जहाँ पर गीता पढ़ाया जाता है या सुना जाता है या विचार किया जाता है, भगवान कहते हैं कि अर्जुन मैं वहां पर रहता हूँ, वहां पर अवश्य ही मैं निवास करता हूँ। यत्र गीता विचारस्य पठनम पाठनम तथा तत्राहं निश्चितं पार्थं निवसामि सदैव हि। हर समय निवास करता हूँ जहाँ पर गीता का पठन पाठन होता है। अतः यहाँ पर गीता का पठन पाठन हो रहा है तो भगवान यहाँ पर निवास कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि गीता ज्ञानम समाश्रित्य त्रैलोक्यम पालयाम्यहम्। भगवान स्वयं कहते हैं कि अर्जुन मेरे पास गीता का ज्ञान है और उसी ज्ञान के कारण मैं तीनों लोगों का पालन करता हूँ, पालन और पोषण करता हूँ, श्रृंगार भी करता हूँ, सबको पालन करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास गीता का ज्ञान है। गीता में चोत्तमम स्थानम, गीता में परमम गृहम। गीता ही मेरा परम प्रिय स्थान है, मेरा घर है। और श्राद्ध पक्ष में यदि गीता का पाठ करो तो पितरों को मुक्ति मिल जाती है। पितर हमको आशीर्वाद प्रदान करते हैं।
लाल की। तो पितृपक्ष में अपने घर में गीता का पाठ करना चाहिए। आप नहीं कर सकते हैं तो कोई ब्राह्मण बुला करके गीता का पाठ करवाना चाहिए। अच्छा, और जब कोई मरते हैं, एकदम खटिया धर ले मान लो, है ना, तो अब जाने वाला है महाराज, अबक तबक लगेगा, जल्दी कर आके गीता सुना दे। पता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि गीता सुन करके उसे मुक्ति मिल जाती है। गीता सुन करके जो मरता है उसे मुक्ति मिल जाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण के पारायण को सुन करके यदि किसी की मृत्यु हुई है तो वह भी भगवान के स्वर्ग को ही जाता है, भगवान के लोक ही जाता है। अतः यहाँ पर भी वही है। ने सुना कि कल के दिवस में यहाँ से कोई चले गए, लेकिन ये तो भगवान की कृपा ही रही उन पे, क्योंकि भगवान जो चाहते हैं वो तो होता ही है। अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन इसमें भी शायद भगवान की कृपा ही रही होगी, क्योंकि देखो 7 दिन तक की कथा श्रवण, 7 दिन तक के कथा हुई। परीक्षित मोक्ष का पारायण हो गया और पारायण के पश्चात वो चले गए। परीक्षित मोक्ष हो गया मन, है ना। तो गीता का श्रवण करना चाहिए। गीता सुन करके सुनाने वाले ब्राह्मण को गीता का दान करना चाहिए। सोने चांदी और वस्त्र अन्न द्रव्य आदि का भी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। जो गीता नहीं मानता या नहीं सुनता वह दूसरे जन्म में क्या बनता है? शूकर बनता है। ये भी लिखा है गीता में। गीतार्थवाच्यमानं यो न शृणोति समीपतः शूकर भवाम्योनि मने कामशोऽधिगच्छति। पता है सबको कि गीता चल रही है, और यदि जानते हुए कि गीता का पाठ चल रहा है या गीता का प्रवचन चल रहा है तो वह न सुनोती समीपता, तो वह यदि समीप में जाकर के, पास में जाकर के नहीं सुनता है तो सा शूकर भवाम्योनि, वो दूसरे जन्म में शूकर बनता है, शूकर की योनि प्राप्त करता है। अतः कहीं पर भी गीता का यदि प्रवचन हो रहा है, गीता का पाठ हो रहा है, तो पास में जाकर के प्रणाम करके श्रवण करना चाहिए। चोरी करके कभी भी गीता का पाठ नहीं करना चाहिए। और गीता को हर समय अपने पास रखना चाहिए। गीता का थोड़ा बहुत श्लोक हमें याद होना चाहिए। श्लोक याद नहीं है तो गीता का पुस्तक ही अपने पास रखना चाहिए। छोटी छोटी गीता आती है ना, छोटी छोटी, उसे अपने पर्स में रखना चाहिए, क्योंकि गीता यदि हमारे पास है तो भूत प्रेत आदि का भय नहीं होता है। आपको एक सत्य घटना बता रहे हैं। एक थानेदार था। थानेदार नित्य प्रतिदिन अपने थाने जाता और जंगल के रास्ते से अपने घर आता। जंगल का रास्ता पड़ता, पुराने जमाने की बात है, जंगल के रास्ते से आता। एक दिन जब वो थानेदार आ रहा था अपने घर उसी जंगल के रास्ते से, तो एक पेड़ के नीचे में उसे एकदम सुंदर स्त्री दिखाई, बहुत सुंदर, इतने लंबे लंबे ऐसे केस बिखराए हुए, केस सवार रही है मानो बैठ करके। जब थानेदार ने देखा तो पूछा कौन हो? बोले मेरे साथ चलोगी? बोले हाँ चलूंगी। अब तो थानेदार उसे घर लेकर के आ गया, और जब घर लेकर के आया तो वो जो स्त्री है, सुंदर सी स्त्री, वो घर में ही आते ही इतने सुंदर फटाफट पूरा काम करने लगी। साथ में आई, पानी निकाल के दे दी,
पानी निकाल करके तुरंत भोजन चढ़ा दी, भोजन बना करके तुरंत परोस दी, खिला दी, आराम करा रही है, चरण दबा रही है। थानेदार ने समझा वाह ये तो मुझे पत्नी मिल गई बिना खर्चे के, शादी वादी करनी नहीं पड़ी, बिना खर्चे के पत्नी मिल गई। अब तो नित्य प्रतिदिन सुबह 10 बजे जाता है और शाम को 5 बजे घर आता है ये थानेदार, और रोज सुबह उठ करके घर का सारा काम काज